ऐसे में इन्होंने भारत के गोल्डन टेंपल को टारगेट किया। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे देता हूं। पाकिस्तान के साथ जो वाघा बॉर्डर साझा करता है ना भारत, उस बॉर्डर से यहां की दूरी 29 से 30 किलोमीटर के आसपास है, गोल्डन टेंपल की, अमृतसर की। तो हुआ क्या कि जब भारत ने इन्हें टारगेट किया, बुधवार का दिन था और हमने मतलब सुबह सुबह ही इनके साथ में अपना हिसाब पूरा कर दिया था। तो हिसाब पूरा करने के बाद में उसी शाम को इन्होंने भारत को काउंटर करने के लिए कि इनको निशाना बनाया जाए, और ऐसा निशाना बनाया जाए कि अपने देश की जनता को हम ये बता पाए कि देखो हमने किस तरह से इनसे बदला लिया है। बकायदा इसके लिए अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल को टारगेट किया गया। अब ये जो गोल्डन टेंपल का टारगेट शुरू हुआ ना, इस टारगेट के साथ दो बड़े मुद्दे जुड़े हुए थे। पहला कि भाई ये दुनिया भर में विख्यात जगह है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है गोल्डन टेंपल इस बात के लिए कि यहां एक दिन में 1 लाख से अधिक यात्री सन 2017 में ही आ गए थे। मतलब अब तो और ज्यादा यात्री यहां पर आते हैं। तो इतने सारे यात्री यहां आते हैं, अगर इस जगह को टारगेट किया गया तो आने वाले समय में भारत के खिलाफ भारत की जनता तो रहेगी ही। क्योंकि आपको याद होगा गोल्डन टेंपल के अंदर इंदिरा गांधी जी का जो के द्वारा जब खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, तो गोल्डन टेंपल से ही वो मसला सबसे ज्यादा भड़का था कि आपने सेना वहां अंदर कैसे घुसा दी। पाकिस्तानियों ने सोचा कि भाई यहां गोल्डन टेंपल में हम मिसाइल गिराते हैं, इससे भारत में सिख मतलब जो है वो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। उनको लगने लगेगा कि आप हमारे गोल्डन टेंपल की हिफाजत नहीं कर पाए, और आपने फिर से जिस तरह से पहले सेना आई थी अब मिसाइलें आ गई, तो हम तो आप हमारी सुरक्षा कर ही नहीं सकते। एक अविश्वास को पैदा करने के लिए, देश के अंदर वैमनस्य पैदा करने के लिए पाकिस्तानियों ने प्लान किया कि गोल्डन टेंपल को चलते हैं, वहीं टारगेट करते हैं। और गोल्डन टेंपल को टारगेट करने के लिए इन्होंने 8 तारीख की रात को ही मिसाइलें दाग दी। अब जब इन्होंने मिसाइलें दागी इस पवित्र स्थान पर, जहां पर मतलब कोई भी व्यक्ति जो रिलीजियस हार्मोनी में विश्वास रखता हो, सिख धर्म में बिलीव रखता हो, इंसानियत में, मानवता में विश्वास रखता हो, वो यहां जाता है और उसको बड़ी शांति की प्राप्ति होती है। जब इस जगह को टारगेट किया, इसके बारे में हालांकि मैंने जब ये सेशन हुआ था 8 तारीख के दिन ही, उसी दिन आपको सेशन में जानकारी दे दी थी, और अपने सेशन में मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल के ऊपर हमला प्लान किया था, और मैंने ये भी कहा था कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक लिया था। ठीक है, अब आपको आज भारतीय सेना की तरफ से जारी हुआ वो वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ भारतीय सेना ने कौन से डिफेंस सिस्टम से उसे रोका। आप मतलब मैंने जानकारी जब आपको साझा की थी तब S-400 का जिक्र हुआ था। आज जानकारी मिली कि हमने अपने डिफेंस सिस्टम में स्वदेशी सिस्टम ही यूज किया था, और हमने उसी से यहां की सुरक्षा की थी। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो फिलहाल के लिए यह रहा अमृतसर, जो कि वाघा बॉर्डर से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भारतीय सेना की जो 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी हैं, मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री, उन्होंने सबको यह जानकारी देते हुए कहा कि देखिए पाकिस्तान के द्वारा अमृतसर को टारगेट किया गया था, तो ये जो सिस्टम हमारे पीछे खड़े हुए हैं, इन सिस्टमों ने उनके मिसाइलों को अमृतसर जाने ही नहीं दिया। बकायदा यहां पर आर्मी के ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से जानकारी दी, बकायदा यहां के 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जो जीओसी हैं उनके द्वारा, मेजर जनरल हैं उनके द्वारा जानकारी दी और दिखाया कि पाकिस्तान की मिसाइलें यहां आई थी, इतनी भारी भरकम जो मिसाइलें थी, हमने इन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया था और उन्हें गोल्डन टेंपल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। बकायदा इसका एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में दिखाया गया कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मल्टीपल फायरिंग्स की थी, और उस दौरान हमारे द्वारा जो तैनात किया हुआ सिस्टम था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने अपनी तरफ से इनको टारगेट करना, देखो यहां पर शायद आपको बहुत तेज गति से आती हुई मिसाइल दिखाई दे रही है, उसको टारगेट करते हुए दिखाई दिया गया। मिसाइलें आई और उनको इस तरह से चूना बना करके बोले हम लोगों ने डाल दिया। ये हालत इनकी खराब कर दी, ऐसा लग रहा था कि इन मिसाइलों को पूरी तरह से मलबे के माध्यम से ही फेंका गया है। इस तरह से हवा में आ रही इन मिसाइलों को हमारे आकाश सिस्टम ने हवा में ही उड़ाया था। तो भारत ने आज अपनी तरफ से यह बता दिया कि वो असल में कौन सा सिस्टम था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि सर अब तो सीज फायर हो गया, हम इस बात को बता क्यों रहे हैं? 2 कारणों से। पहला, देश की जनता में यह विश्वास रहे कि हमने अपने स्तर पर इतनी बड़ी सुरक्षा प्राप्त कर ली है कि हम अपने ही स्तर से अपने ठिकानों की सुरक्षा कर सकते हैं। अपने स्तर से मतलब जैसे जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजरायली आयरन डोम की बहुत तारीफ करते हैं कि आयरन डोम उनके ऊपर आने वाले सभी मिसाइलों को और ड्रोन को रोक लेता है। अब हमने अपना खुद का सिस्टम जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी मदद से यह सारा काम किया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से यह काम किया है। अब इस डिफेंस सिस्टम का डेमो दुनिया के सामने आ चुका है
कि भाई इतना बड़ा टारगेट उन्होंने टारगेट किया था, हमने उसे हिट नहीं होने दिया, हमारी सुरक्षा सिस्टम ने उसको सेव किया। सेव किया तो दुनिया वालों देख लो, ये हमारा सिस्टम था। हमारे सैनिकों ने बकायदा बताया कि जब हमने रिटेलिएट करना शुरू किया तो उनकी तरफ से बकायदा सफेद झंडा लहराया गया और फिर शांति की अपील की गई कि भाई हमको अब और मत मारो, ठीक है। तो बकायदा आज अमृतसर के अंदर इस पूरे आकाश डिफेंस सिस्टम को दिखाया गया कि यह काम कैसे करता है। इसका पूरा डिफेंस की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमृतसर के अंदर और जो अन्य शहर जो लगे हुए हैं पाकिस्तान बॉर्डर से, उनको सुरक्षा किस प्रकार से इस डिफेंस सिस्टम ने दी थी, यह आज यहां पर सेना के द्वारा जानकारी दी गई। बकायदा एक डेमो दिखाया गया कि आकाश मिसाइल प्रणाली, L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों का किस तरह से सुरक्षा की थी। मतलब ये सारे के सारे जो आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं, अब आपको देख करके एक बार के लिए ये लगेगा कि यार ये सिस्टम है क्या जो डिफेंस दे पाता है, इस सिस्टम में ऐसा होता क्या है। असल मायने में ये बहुत उन्नत किस्म के रडार लगे हुए हैं और इन रडार के माध्यम से दुश्मन की फेंकी गई कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो मिसाइल है, चाहे फिर वो हवाई जहाज है, कोई भी चीज अगर भारतीय एयर में एंट्री कर रही है तो ये अपने द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ हमारी तरफ कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद ये अपनी बैटरीज में रखी हुई मिसाइलों से उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमने ये जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है, इसके पीछे का एक इतिहास भी है, मैं आपको बता देता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के टाइम पर भारत ने इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम विकसित किया था। उसके अंदर 5 महत्वपूर्ण मिसाइलों के विकास की मतलब तैयारी की गई थी, शुरुआत की गई थी। उनको हम शॉर्ट फॉर्म में PATNA, बोलने में ऐसा लगता है जैसे पटना बोल रहे हो, जिसमें P पृथ्वी की बात करता है, A आकाश की बात करता है, T त्रिशूल की बात करता है, N नाग की बात करता है और आखिरी वाला जो ए है वो अग्नि की मिसाइल बात करता है। भारत ने उस समय पर बैलिस्टिक मिसाइलें, यानी कि जो पैराबोलिक पाथ लेकर के टारगेट को हिट करने जाएं, उन मिसाइलों के विकास का अपने ही देश में स्वदेशी कार्यक्रम शुरू किया था। इन मिसाइलों में जो सबसे ज्यादा मिसाइलें आजकल चर्चा में सुनते हैं वो आप अग्नि है, जिसका अग्नि 5 तक हम बना चुके हैं, अग्नि 6 की चर्चाएं हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलें, यानी कि 5-5 हजार किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भारत बना चुका है। उस प्रोग्राम के तहत उस अग्नि का मॉडल हम इतना अपडेट कर चुके हैं। ऐसे ही नाग मिसाइल हुई, जिसको अर्थ से सरफेस से स्काई में मार करने के लिए हमने विकसित कर लिया। उन्हीं में से आकाश मिसाइल सिस्टम थी। अब हुआ यह कि मिसाइलों का जनरली जो मतलब पाथ होता है, जिस पाथ के थ्रू मिसाइलें अटैक करती हैं टारगेट पर, वो कुछ इस तरह से है कि भाई मान लीजिए कि यहां लॉन्च पैड है जहां से मिसाइल चलाइए और ये ठिकाना है, टारगेट है जहां पर मार करनी है। मिसाइल चलाई तो वो जाकर के ऊपर से और टारगेट पर नीचे आकर के हिट करेगी। तो हुआ ये कि ये तो पूरा की पूरा बैलिस्टिक पाथ हुआ कि किस तरह से इसे जाकर के मार करनी है। लेकिन भारतीय सेना ने और डीआरडीओ ने इस मिशन में बनी हुई आकाश मिसाइल का पाथ आधा कर दिया। आधा करने से मतलब है कि इसे सेमी बैलिस्टिक कर दिया। सेमी बैलिस्टिक कर दिया से मतलब है कि जहां से आप इसे लॉन्च करेंगे, ये लॉन्च करके केवल मध्य तक जाएगी। तो मध्य तक क्यों जाएगी? क्योंकि अगर कोई थ्रेट आ रही है आसमान से, तो उस आती हुई थ्रेट को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देना है, हमें ग्राउंड पर अटैक ही नहीं करवाना आकाश से। तो हमने क्या किया कि आकाश की जो आगे की ऊर्जा थी ना, जो उसे और आगे का पाथ ट्रेवल कराती, उसको यहीं पर इंटीग्रेट कर दिया। तो आकाश हमने एक सेमी बैलिस्टिक मिसाइल बना दी जो सरफेस से चलेगी और एयर में मार करेगी। सरफेस टू एयर मिसाइल बना दिया। था ऑब्जेक्ट इसका बैलिस्टिक मिसाइल बनने का, लेकिन हमने सेमी बैलिस्टिक बनाकर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में इसे कन्वर्ट कर दिया। इसका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में कन्वर्ट होना, वहीं से भारत का रक्षा तंत्र विकसित होने की चर्चाएं आ गई। अब केवल इतना ही तो करना था भाई। एक सामान्य परिचर्चा अगर इस बात पर हो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करते हैं, तो बोले आंसर यह है, मतलब कि साहब अगर दुश्मन को आपको मिसाइल मारनी है तो दुश्मन के लिए आपको अपनी मिसाइल कमांड को यह कमांड देना होगा, कमांड से यह आदेश देना होगा कि भाई जाइए और उस टारगेट को हिट करिए। टारगेट आपका ग्राउंड पर है या आसमान में है। आसमान के टारगेट को हिट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि जितने साइज में वो मिसाइल आ रही है उतने ही मतलब अपर्चर को हिट करने के लिए एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मतलब जब तक उस मिसाइल को आप हेड टू हेड नहीं मारोगे तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। किसी
मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कोई क्षेत्र है या ग्राउंड है, उस पर मिसाइल फेंकना ज्यादा आसान है। लेकिन कोई मान लीजिए कि मेरी बराबर साइज, ये भी फिर भी ज्यादा है, मेरे सिर के बराबर ही कोई ऑब्जेक्ट चला आ रहा है, अब उस ऑब्जेक्ट को ही हिट करना है, तो ये तो बिल्कुल अर्जुन की तरह निशानेबाज होना चाहिए कि हवा में उसी को मारेगा, एकदम तीर की तरह से उड़ा डालेगा। और इसीलिए हमने अपना आकाश तीर सिस्टम विकसित किया, और वो जो तीर है ना, वो आकाश में ही जाकर के उसी मिसाइल को मारता है जो आ रही होती है, उस एग्जैक्ट वाट मतलब उस हेड को मारता है। आपने देखा भी होगा कि हमने हवा में कैसे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ना केवल ड्रोन, हमने मिसाइलें भी थी, उनको भी हवा में ही न्यूट्रलाइज किया था, उनको उठा उठा करके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इसका मतलब हमारे पास इतना संवेदनशील सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मिसाइलें जब आती हैं तो बहुत तेज गति से आती हैं, तेज गति से आती हैं, तो हमारा अपना ग्राउंड सिस्टम इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि उनके आते हुए इंपैक्ट को पहले तो वो एनालाइज करे कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो आ रहे हैं, और उसी समय पर अपने जो मिसाइल सिस्टम है उनको कमांड दे कि टारगेट इस बार जमीन पर नहीं हवा में है, उसे हिट करो, और बिल्कुल प्रिसीजन और एक्यूरेसी से हिट करो। भारत ने इस सिस्टम को खुद स्वदेशी स्टाइल में बना लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस न्यूज के आने का जो बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो केवल ये नहीं कि हम आपको बता रहे हैं या भारतीय सेना आपको यह बता रही है कि देखो हमने ऐसे स्वर्ण मंदिर बचाया था, नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि अपने स्वदेशी उपकरणों से बचाया था, और स्वदेशी उपकरणों ने इतना प्रिसीजन से काम किया कि दुश्मन का हमने इस इरादे को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। दुनिया वालों, अगर चाहो तो आकाश डिफेंस सिस्टम परचेज कर लो, जो 95% इंडिजीनियस है, भारत के द्वारा खुद से बनाया गया सिस्टम है। ऐसे में भारत की वाहवाही बाजार में होगी कि भारत वालों ने तगड़ा प्रोडक्ट बना दिया है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। अब ऐसे में हमने ये पूरा सिस्टम बनाया। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, ये 25 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को पहचान कर नष्ट कर सकता है।